ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम के मन की बात कार्यक्रम। पीएम बोले, आतंकवाद खत्म करना देश का संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट। सेना ने आतंकियों को सटीक जवाब दिया। सेना के पराक्रम पर देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत की झलक, ये साहस और संकल्प का प्रतीक। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया। पूरा देश सेना का अभिनंदन कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील की। बोले, देश में बने सामान को प्राथमिकता दें। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ बैठक कर पीएम के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव। बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिनों की गुजरात दौरे पर। दाहोद और भुज में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर भी जाएंगे। संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा साउथ कोरिया। सियोल में भारत के राजदूत अमित कुमार के साथ बैठक की। सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर न्यूयॉर्क में बोले, आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना होगा। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत। बीजेपी सांसद बैजन पांडा का डेलीगेशन पहुंचा बहरीन। कहा, भारत पाकिस्तान की परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं। ओवैसी ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। कहा, ताकि आतंक को पालने वाला देश पैसों का गलत इस्तेमाल न कर पाए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। का, पाकिस्तान अब आतंकिस्तान बन चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पर ही पाया गया। रूस के मॉस्को में बोली डीएमके सांसद कनिमोझी। पंडित नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक सभी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा आतंकी हमले का जख्म दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोली कनिमोझी, भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। भारत ने जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बोले, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, लेकिन उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। राजस्थान के डीग में आईबी की कार्रवाई। गंगोरा गांव से कासिम नाम का एक शख्स हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान कनेक्शन के मिले सबूत। कासिम ने पाकिस्तानी महिला से की है शादी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त महिला से बात करता था। पहले दिल्ली में रहता था। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 पाकिस्तानी आर्टिलरी सेल को डिस्ट्रॉय किया। ये गोले पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे और जिंदा थे। भोपाल में सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। बोले, भारत की इकोनॉमी 4000 अरब डॉलर तक पहुंची। पीएम मोदी बोले, विदेशी निवेशक भारत में आने को इच्छुक है। राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। बैठक में पीएम बोले, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट। बोले, ये विकसित भारत की तरफ एक तेज कदम, एक और बड़ी छलांग है। पीएम मोदी का बहुत बहुत आभार। नीति आयोग की बैठक पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, आज भी कई लोगों के पास घर और खाने के लिए भोजन नहीं है। जब तक हर शख्स संपन्न न हो जाए तब तक नीति आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं है। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने सोशल मीडिया को हैक किए जाने का आरोप लगाया। लिखा, तस्वीरों को एडिट करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उससे पहले तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट में एक लड़की के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट हुई थी। लिखा था, 12 सालों से रिलेशनशिप में हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का लालू परिवार पर निशाना। कहा, दरोगा बाबू के परिवार के साथ लालू परिवार ने जो किया उसका बदला हर एक महिला आने वाले चुनाव में लेगी। समंदर में डूब रहा था विदेशी जहाज। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाई जान। कोच्चि के विजिंगम एयरपोर्ट पर विदेशी शिप में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। शिप में सवार सभी 24 लोगों को बचा लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। एसीपी दफ्तर की छत गिरने से सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत। पंजाब के जालंधर में तेज आंधी तूफान के चलते हुआ हादसा। नगर निगम के बाहर लगा तिरंगे का पोल गिरा, एक युवक की मौत। हिमाचल के शिमला में बादल फटने से भारी तबाही। मलबे में ताश की पत्ती की तरह बहती दिखी गाड़ियां। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है प्रशासन। सड़क पर मलबा आने से यातायात ठप हुआ। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में देर रात बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली कैंट इलाके में एक बस और एक कार पानी में डूबी दिखी। देर रात तेज तूफान और बारिश के बाद दिल्ली के कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। अकबर रोड पर 100 साल पुराना पेड़ गिर गया। दिल्ली के शाहदरा में चार्जिंग स्टेशन पर आग लग गई। आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी हो गए। हादसे में कई ई रिक्शा जलकर खाक हो गए। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। नोएडा के सेक्टर 6 में एक फैक्ट्री में लगी आग। दूर तक फैली आग की लपटें। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में सहायक सब इंस्पेक्टर पर धनुष बाण से जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। बजरंगबली का आशीर्वाद दिया।